जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में आपके लिए माघ मास महात्म्य के 18वें दिन की कथा लेकर के आई हूँ। इससे पहले के माघ मास महात्म्य के 17 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं, जिनको आप मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। आइए सुनते हैं माघ मास महात्म्य का 18वां अध्याय। श्री वशिष्ठ ऋषि कहने लगे, हे राजन, मैंने दत्तात्रेय जी द्वारा कहा गया माघ मास महात्म्य में कहा, अब माघ मास के स्नान का फल सुनो। हे परम तप, माघ स्नान सब यज्ञों, व्रतों को और तपों का फल देने वाला है। माघ मास स्नान करने वाले स्वयं तो स्वर्ग में जाते ही हैं, किंतु उनके माता और पिता दोनों के कुलों को भी स्वर्ग प्राप्त होता है। जो माघ मास में सूर्य उदय नदी में आदि में स्नान करता है, उसके माता पिता के 7 कुलों की पीढ़ी स्वर्ग को प्राप्त होती है। माघ मास में स्नान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाते हैं और इस मास में श्री हरि का पूजन करने वाले पाप समुदाय से छूटकर भगवान के सदस्य शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई आलस में भी माघ में स्नान करता है तो उसके भी सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंधर्व कन्याएं राजा के श्राप से भयंकर कल को भोगती हुई लोमश ऋषि के वचन से माघ में स्नान करने से पापों से छूट गई थी। यह वार्ता सुनकर राजा दिलीप विनय से पूछने लगा कि हे गुरुदेव, ये कन्याएं किसकी थी? उनको कब और कैसे श्राप मिला? उनके नाम क्या थे? ऋषि के वाक्य से कैसे श्राप मुक्त हुई और उन्होंने कहाँ पर स्नान किया? आप विस्तार पूर्वक सब कथा कहिए। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजा, जैसे अरणि से स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही यह कथा धर्म और संतान उत्पन्न करती है। हे राजन, सुख संगीत नामक गंधर्व की कन्या का नाम विमोहिनी था। सुशीला तथा स्वरवेदी की सोमबरा, चंद्रकांत की सुतारा, सुप्रभा की कन्या चंद्र का ये सब समान आयु वाली चंद्रिका की जैसी क्रांति वाली सुंदर थी। जैसे रात्रि को चंद्रमा शोभायमान होता है, वैसे ही पुष्प की कलियों के समान खिली हुई यह अप्सराएं थी। ऊंचे पयोदर वाली पद्मनी, वैशाख मास की कामनी, यौवन दिखाती हुई नवीन पत्तों वाली लता के सदस्य, गोरे रंग सोने के सदस्य, चमकती हुई सोने के तारों से सुशोभित सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, अनेक प्रकार के गाने और वीणा तथा बांसुरी तथा दूसरे बाजे बजाने में प्रवीण और ताल स्वर और नृत्य करना में निपुण थी। इस प्रकार ये कन्या कीड़ा करती हुई कुबेर के स्थान में विचरती थी। एक समय कौतुकवश माघ मास में एक वन से दूसरे वन में विचरती हुई मंदिर के पुष्प तोड़कर सरोवर पर गौरी पूजा के लिए गई। स्वच्छ जल के सरोवर में स्नान करके वस्त्र धारण कर मौन हो बालू मिट्टी की गौरी बनाकर चंदन कपूर कुमकुम और सुंदर कमलों पर उपचार सहित पूजन करके ये 5 कन्याएं ताल नृत्य करने लगी। फिर ऊंचे गंधार स्वर में सुंदर गीत गाने लगी। जब ये कन्याएं गाने और नाचने में लीन थी तो उस अच्छोद नामक उत्तम तीर्थ में वेदनिधि नाम के मुनि ने पुत्र अग्रिप ऋषि स्नान को आए। वह युवा ऋषि सुंदर मुख, कमल सदृश नयन, विशाल छाती, सुंदर भुजाओं वाला, दूसरे कामदेव के समान था। शिखा सहित दंड लिए, मृग चर्म ओढ़े, यज्ञोपवीत धारण किए हुए सबको देखकर 5 कन्याएं मुग्ध हो गईं और उसका रूप एवं यौवन देखकर कामदेव से पीड़ित हो देखो देखो ऐसा कहती हुई ब्राह्मण के चित्त में कामदेव का डर उत्पन्न करने लगी और आपस में विचार करने लगी कि यह कौन है? रति रहित होने से कामदेव नहीं, एक होने से अश्विनी कुमार नहीं है, कोई गंधर्व या किन्नर या कामरूप धारण कर कोई सिद्ध या किसी ऋषि का श्रेष्ठ पुरुष पुत्र या मनुष्य है। कोई भी हो, ब्रह्मा जी ने इसको हमारे लिए बनाया है। जैसे पूर्व कर्म के प्रभाव से संपत्ति होती है, वैसे ही गौरी जी ने हम कुमारियों के लिए श्रेष्ठ वर दिया है और आपस में यह तुम्हारा वर है या मेरा है अथवा सबका ऐसा कहने लगी। जिस समय उस ऋषि पुत्र ने अपनी मध्याह्न की क्रिया करके ऐसे वचन सुने तो वे सोचने लगा कि यह तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता तथा बड़े बड़े योगीश्वर भी स्त्रियों के भ्रम जाल में मोहित हो गए हैं। उनके तीक्ष्ण बाणों में से किसका मन रूपी हिरण घायल नहीं हो सकता? जब तक नीति और बुद्धि रहती है तब तक पाप से भय रहता है और जब तक तप की गंभीरता रहती है, यम विधि का पालन होता है, तब तक मनुष्य स्त्रियों के काम रूपी बाणों से भीगा नहीं जाता। ये मुझे उन्मत्त और मुग्ध कर रही हैं। किन गुणों से धर्म की रक्षा हो सकती है? स्त्रियों के मांस, रक्त, मल मूत्र से बने घृणित और अशुद्ध शरीर में कामी लोग ही सुंदरता की कल्पना करके रमण कर सकते हैं। शुद्ध बुद्धि वाले महात्माओं ने स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक कहा है। सो तब तक यह पास आए तो घर चलना चाहिए। अतः जब तक वह उसके पास आई, वह योग बल से अंतर ध्यान हो गया। ऋषि पुत्र के ऐसे अद्भुत कर्म देखकर वह चकित होकर डरी हुई चारों तरफ देखने लगी और आपस में कहने लगी, क्या यह इंद्रजाल था जो देखते देखते विलीन हो गया? वह विरह की अग्नि में जलने लगी और कहने लगी कि हे कांत, तुम
हमको छोड़कर कहाँ चले गए? क्या तुमको ब्रह्मा ने हमको ब्रह्म रूपी अग्नि में जलाने के लिए ही बनाया था? क्या तुम्हारा चित्त दया रहित है? हमारा चित्त दुखाकर चले गए। क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं? क्या तुम मायावी हो? बिना किसी अपराध के हम लोगों पर क्यों क्रोध करते हो? हे हृदयेश्वर, तुम्हारे बिना हम नहीं जीवेंगे। जहाँ पर आप गए हैं भाई, हमें शीघ्र ले चलो, हमारा संताप हरो, हमको दर्शन दो, दया करो। सज्जन लोग किसी का नाश नहीं करते हैं। इति श्री माघ मास महात्म्य में 18वां अध्याय संपूर्णम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कीजिए, पास ही में बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीत रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।